जितिया पावन क बहुत बहुत शुभकामना देत हम हीरा झा अहाँ सबके गोर लगैत छी। अहाँ सबके हमर यूट्यूब चैनल विविध ज्ञान पर सहृदय स्वागत अछि। हिंदू सनातन धर्म में त्याग, तपस्या, समर्पण क अपन आस्था और श्रद्धा क प्रकट सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति प्रेम भावना व्रत, पूजा, श्रवण, कीर्तन के माध्यम से कयल जाइत अछि। हिंदू धर्म में मनाओल जाय वाला जितिया पावन व्रत जे कि आश्विन मास अन्हरिया पितृपक्ष के अष्टमी तिथि के निर्जला व्रत करबाक विधान अछि। ई पवित्र एवं कठिन जितिया व्रत पूजा उपास सौभाग्यवती महिला सब अपन संतान के दीर्घायु जीवन, स्वस्थ शरीर और सुख समृद्धि के कामना करैत ई पूजा करैत छथि। जितिया व्रत में जितिया कथा सुनबाक विधान अछि। ई व्रत कथा सुनला सँ पुण्य फल भेटैत छैक एवं व्रत पूर्ण होइत छैक। जितिया पावन में जितवाहन के पूजा कयल जाइत छनि। जितिया कथा में हम दूटा कथा सुना रहल छी। पहिल जितवाहन के छथि, हुनक पूजा हम किया करैत छी। दोसर चील और सियारिन के कथा। ई दुनू कथा सुनै से पहले यदि अहाँ एखन तक विविध ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हँ तो जल्दी सब्सक्राइब कऽ दियौ। नीक लागल तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करू। जितवाहनक लोक कथा जे प्रचलित अछि ओहि में किछु किछु प्रसंग युक्ति संगत नहीं लगैत अछि। तैं हेतु हम जिमुतवाहनक कथा 11वीं शताब्दी में ऋग्वेद पर आधारित कथा सरित सागर, जिनकर रचनाकार संस्कृत विद्वान सोमदेव भट्टराव छलाह, हुनक अनुसार जिमुतवाहनक कथाक वर्णन करैत छी। तो आओ सुनू जितिया व्रत कथा जाहि में जिमुतवाहनक कथाक वर्णन अछि। हुनका हम अपने सब जितवाहन सेहो कहैत छियनि। आब सुनू जिमुतवाहनक कथा। हिमालय पर्वत पर कंचनपुर नामक नगर छल। ओतयक गंधर्व राजा जिमुतकेतु रहैत छलाह। हुनका उद्यान में कुल परंपरा सँ प्राप्त सब मनोरथ के पूरा करय वाला कल्प वृक्ष छलनि, जिनकर कृपा सँ राजा के जिमुतवाहन नामक परमदानी, धर्मात्मा, न्यायप्रिय पुत्र प्राप्त भेलनि। पुत्र जिमुतवाहन के राजगद्दी सौंप के राजा वन में रहय के लेल चलि गेलाह। किछु दिनक बाद जिमुतवाहन सेहो राजकाज छोड़ि माता पिताक सेवा करय के लेल वन चलि गेलाह। एक बेर जितवाहन मुनिपुत्रक संग एक मंदिर गेलाह, जतय ओ एक सुंदरी कन्या के वीणा बजाबैत देखलखिन। ओ कन्या मलयवती सिद्धराज विश्वावसुक पुत्री छलीह। दुनू के नजरि एक दोसर सँ मिलतैं ओ प्रेम पाश में बन्हा गेली और दुनू के विवाह हुनक पिता विश्वावसु और राजा मलयकेतु क निर्णय सँ विवाह संपन्न भेल। एक दिन जिमुतवाहन अपन सार मित्र वसु के संग नदी किनारे घूमय के लेल गेलाह। ओतय ओ हड्डीक ढेर देखलनि। मित्रा वसु सँ जिमुतकेतु पूछलखिन जे एतय एतेक हड्डीक ढेर कियाक अछि। मित्रा वसु जिमुतवाहन के सब बात बता देलखिन जे नागवंशक सब नाग के पक्षीराज गरुड़ मारि काटि रहल छल, वएह ई हड्डीक ढेरी छी। तखन नागवंशक राजा वासुकी नाग गरुड़ के कहलखिन जे अहाँ के हम एक एक नाग के प्रतिदिन अहाँक भोजन के लेल भेज देल करब। अहाँ एकहि बेर सब नाग के नहीं मारू। एहि क्रमे एक एक नाग गरुड़ पक्षी के भोजन बनऽ लागल। एक दिन शंखचूड़ नामक नागक बारी आयल।
शंखचूड़क बूढ़ माय जंगल में जाकर जोर जोर से कानय लगली। ओहि दिन जितवाहन ओहि ठाम घूमैक लेल गेल छलाह। बूढ़ औरतक कनिक आवाज सुनि ओ हुनकासँ कानैक कारण पुछलखिन। जितवाहन बूढ़ी मातासँ पुछलखिन जे हे बूढ़ी माता, अहाँ किया कनैत छी? आइ तऽ बूढ़ी माता कहलखिन, आइ हमर जीवनक सहारा हमर बेटा शंखचूड़ पक्षीराज गरुड़केँ ग्रास बनि जायत। पक्षीराज गरुड़ हमरा बेटाके मारि देत, हम केना जियब? हमर सहारा के हैत? जितवाहन बूढ़ी अम्मा के कहलखिन जे अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ चुप भऽ जाउ, अहाँक पुत्र बचि जायत। शंखचूड़क जगह हम गरुड़ पक्षीक भक्षण बनब। शंखचूड़के जगह पर हम जायब। शंखचूड़ ई बात सुनते जिमुतवाहन के मना केलखिन और कहलखिन कि जे अहाँ हमरा जगह पर किया अपन प्राण देब? तऽ शंखचूड़ किछु कालक लेल दोसर जगह गेला। ओहि समय जिमुतवाहन लाल कपड़ा ओढ़िके बद्धशिला पर सुति रहला, जतऽ कि गरुड़ सबके नागके एक एक कऽ कऽ मारै छलखिन। ओहि बद्धशिला पर जिमुतवाहन सुति रहला। गरुड़ जिमुतवाहनके उठाके पहाड़ पर लऽ जाकऽ खाय लगला। जिमुतवाहन खूनसँ लथपथ भेलाक बादो ओह तक आवाज नहीं निकाललनि। गरुड़ बहुत आश्चर्यित भेल और जिमुतवाहनसँ पुछलखिन जे अहाँ के छी? जिमुतवाहन गरुड़के बहुत पुछला पर अपन नाम बता देलखिन। जिमुतवाहनक परोपकारिता, सहनशीलता और त्याग देखी गरुड़ जिमुतवाहनके छोड़ि देलखिन। जिमुतवाहन गरुड़सँ कहलखिन जे हमरा केवल जान बख्श देब तैसँ नहीं हैत। अहाँ प्रण करू जे आइसँ नागवंशक कोनो सर्पके नागके अहाँ भक्षण नहीं करब और अहाँ जतेक नागके मारने छी ओकरा सबके जीवन दान दऽ दियौ। तखन गरुड़ सब हड्डी पर अमृत छीटके सब नागके जीवित कऽ देलखिन। एहि प्रकारे सब नाग जीव गेल और सब जिमुतवाहनके अपन आभार प्रकट करबाक लेल हर वर्ष आश्विन अष्टमी के उपवास एवं हुनक पूजा नागवंश के स्त्रीगण लोकनि केलखिन। एहि प्रकारे जितिया पाबनिक शुरुआत भेल और जिमुतवाहनक पूजा कयल गेल अछि। अपन त्याग एवं परोपकारिताक गुणक कारण जिमुतवाहन भगवानक अवतारक रूपमे पूजा हुनकर कयल जाइत छनि। एहि कारण जितिया पाबनिमे जितवाहनक पूजा कयल जाइत अछि। अपन त्याग और परोपकारिता गुणक कारण जिमुतवाहन भगवान बनलाह और हुनक पूजा हम सब जितिया पाबनिमे करैत छी। जितिया पाबनिमे जे लोक कथा चील और सियारिनक कथा सुनल जाइत अछि ओ कथा एहि प्रकारे अछि। नर्मदा नदीक निकट कंचनवटी नगर छल। ओतयक राजा मलयकेतु छलाह। नर्मदा नदीक किनारमे एक बड़ पैघ पाकैरक गाछ छल और नदीक ओहि पार बालुक टीला छल। पाकैरक गाछ पर एक चील रहैत छल और नीचाँ पाकैरक गाछक धोधरिमे सियारिन रहैत छल। दुनूमे बहुत दोस्ती छलैक। आश्विन मासक पितृपक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा नदीमे स्नान करैत महिला सब जितवाहनके तेल खैर चढ़ाबैत आपसमे बात करैत छलीह जे काल्हि अष्टमी के जितिया व्रत हम सब अपन संतानके दीर्घायु जीवन, निरोगी काया और सुख समृद्धि बनल रहय ताहि लेल जितवाहनक पूजा करब और जितियाक व्रत कथा सुनब।
ई बात चील और सियारिन सुनलनि। दुनू संगी मोन में निश्चय केलनि जे हमहूँ दुनू गोटे अपन संतानक सुखी जीवनक लेल जितवाहनक व्रत करब। दुनू गोटे चील सियारिन निराजल अष्टमीक दिन जितिया व्रत केलनि। दिनक समय तऽ बीत गेल, परंतु राति में बिना खेने पीने समय बीत जायत तखन व्रत पूरा होइत। ओहि दिन ओहि नगर के सेठ, जे कि बहुत पैघ व्यापारी छलाह, से ओ वृद्ध छलाह, हुनक मृत्यु भऽ गेल और हुनक दाह संस्कार ओहि राति में नर्मदाक नदीक ओहि पार बलुहट्टी पर कयल गेल। ओहि दिन बहुत आंधी तूफान आबि गेल और बारिश बहुत तेज सँ हुअ लागल, जाहिके कारण लोग सब ओहि लाश के अध जलाल छोड़ि कऽ सब चलि गेला। अब चील जितियाक व्रत केने तऽ पड़ल रहैथ, नींद नीक से नहीं आबनि, परंतु सियारिन सबके जरैत देखैत हुनक मोन लपलपा गेल और ओ सोचऽ लगली जे हम कियाक न ओ किछु सबक मांस जाकऽ खा ली, केओ बुझै नहि। ओ राति में चील के 2-3 बेर आवाज देलनि जे हे संगी, अहाँ सुतल छी या जागल छी। चील एक बेर कहलखिन जे हम सुतलो छी और न जगले छी, हम नगरक चरित्र लै छी। फेर दोसर बेर पूछलखिन, हे बहिन, अहाँ सुतल छी या जागल छी। फेर चील कहलखिन जे हम न सुतल छी न जागल छी, नगरक चरित्र लै छी। तेसर बेर फेर सियारिन पूछलखिन जे हे बहिन, अहाँ की करै छी। तऽ चील चुप भऽ गेली। ओ सोचऽ लगली जे सियारिन के मोन में किछु न किछु चलि रहल छै, तेँ ई बार बार हमरा टोकि रहल अछि। तऽ ओ चुप भऽ गेली, किछु जवाब नहीं देलखिन। सियारिन सोचलक जे ई चील आब सुति रहल तऽ हम कियाक ने चोरा कऽ ओहि सबक मांस खा ली। पेट में बहुत भूख लागल अछि, आब हम रहि नहीं पायब तऽ कियो बुझबो नहीं करत, हमर व्रत सेहो भऽ जायत और मोन सेहो परिपूर्ण भरि जायत, पेट सेहो भरि जायत। सियारिन के नहीं रहल गेल। ओ नदीक ओहि पार जाकऽ मांस खा लेलक और किछु मांस अपना धोधरि में आनि के सेहो नुका कऽ राखि लेलक। गाछ पर सँ चील सियारिनक सब वृतांत देख रहल छली, पर बजली नहीं। सियारिन बुझलक जे हमरा खाइत कियो नहीं देखलक। भोर होइते चील और सियारिन दुनू गोटे नहायके लेल नदी में नहेलथि और जितवाहनक पूजा जे महिला सब करैत छली से हुनकर पूजा में चढ़ायल गेल ओकरी खीरा सब जे जितवाहन पर चढ़ायल छल, ओ लऽ कऽ चील अपन व्रतक पारण केलनि और देखाबैके लेल सियारिन सेहो खेली, परंतु हुनका मोन ओहि में ओते नहीं मानलकनि। ओ अपन धोधरि में आबि के ओ जे मांस रखनी छली ओ सब खा लेलनि। एहि तरहें चील और सियारिन अपन जितिया व्रत पूर्ण केलनि। चील अपन जितिया व्रत पूरा नियम निष्ठा सँ केलनि, परंतु सियारिन बीचे में भंग कऽ कऽ, परंतु चीलक नजरि में, सभक नजरि में ओ नीक सँ जितिया व्रत केलनि। अब किछु दिनक बाद चील और सियारिनक स्वर्गवास भऽ गेल। ओ फेर दोसर जन्म में चील सियारिन दुनू संगी, दुनू बहिन, जुड़वा बहिन भऽ के एकहि घर में जन्म लेलीह। हुनक पिताक नाम भास्कर छलनि। चील पैघ बहिन भेली, हुनक नाम शिलावती राखल गेल। छोटकी बहिन सियारिन भेली, हुनक नाम कर्पूरावती राखल गेल। पैघ भेलाक बाद शिलावतीक विवाह बुद्धिसेन सँ भेलनि, जे ओहि राज्यक मंत्री छलाह, आ कर्पूरावतीक विवाह राजा मलय केतु सँ भेलनि, जे ओहि नगरक राजा छलाह। कर्पूरावती रानी बनली, परंतु ओ दुष्ट स्वभाव के ईर्ष्यालु और दुष्ट छलीह। शिलावती संतोषी, भगवानक परम भक्त और दयालु छली। समयानुसार शिलावती के
7टा पुत्र भेलनि और सब पुत्र मेहनती, गुणी और विनम्र स्वभाव के छलनि और राजा मलय केतु के ओतय पैघ भेला पर काज करैत छलाह। कर्पूरावती के जे संतान होनि ओ मरि जानि, अंत तक एकोटा संतान हुनका घर में नहीं जीलनि। बहिन शीलावती के 7 बेटा के फलैत फूलैत बढ़ैत देखी कर्पूरावती मोनहि मोन जरैत छलीह और सोचऽ लगली जे हमरा बच्चा के शीलावती डाइन जोगिन अछि और जादू कऽ कऽ मारि दैत अछि। ओकरा बेटा के हमहूँ नहीं जीबऽ देबै। एक दिन रानी कर्पूरावती राजा सँ रुइस के कोप भवन में जाकर सुइत रहली और दासी के कहलखिन जे राजा के रानी क भेंट करबाक लेल कहियनि। राजाक एलाक बाद दासी सब बात राजा के बतेलकनि और राजा रानी सँ भेंट करैक लेल गेलाह। राजा रानी सँ पूछलखिन जे अहाँ किया एना पड़ल छी। रानी कहलखिन जे हमरा एकटा अहाँ वचन दिअ, जे बात हम कहब से अहाँ ओकरा मानऽ पड़त और अहाँ ओहि काज के करब। राजा मानि गेलखिन। कर्पूरावती रानी राजा सँ कहलखिन जे अहाँ हमरा बहिन शीलावती के सब बेटा के मूड़ी काटि कऽ आनि दिअ। राजा मलय केतु बहुत दुखी भेला जे एतेक अन्याय हम कोना करूं, परंतु कर्पूरावती अपन जिद पर अड़ल रहलखिन। राजा रानी के बहुत बुझेलखिन जे अहाँ एहि तरहक अन्याय आ पाप कर्मक भागी हमरा किया बनाबै छी। एक जन्म हम दुनू गोटे कोनो बड़का पाप कर्म केने छलहुँ, ताहि कारण हमर राजपाट भोगै वला कियो नहि अछि। एतेक संतान भेल परंतु एकोटा नहीं जीवल। अहाँ फेर ब्रह्म हत्या करबाक पापक भागी हमरा बनाबै छी। परंतु कर्पूरावती राजाक बात एकोटा बेर नहीं सुनलखिन। अंत में राजा अपना प्रवेश द्वार पर तलवार लटका देलखिन, जैसँ शीलावती के 7 बेटा जे राजाक ओहिठाम काज करैत छलाह, ओहि 7 बेटा जखने गेट यानी प्रवेश द्वार सँ अंदर आबय लगलाह तऽ हुनक मूड़ी अपने आप कटि कऽ अलग भऽ जानि। एहि तरहें 7 बेटाक मूड़ी धड़ सँ अलग भऽ गेल। धड़ के जंगल में राजा फेंकबा देलखिन और 7 मूड़ी कर्पूरावती 7 डाला में लऽ कऽ पियर कपड़ा सँ ओकरा बान्हि कऽ पियर कपड़ा में ओ मूड़ी बान्हि कऽ ओहिमे मरल साँप सँ ओहि मोटरी के बान्हि देलखिन और फेर लाल कपड़ा सँ ढकि देलखिन और दासी सँ कहलखिन जे ई जो शीलावतीक ओहिठाम दऽ अबहिन। धड़ के जंगल में फेंकबा देलखिन। ई सब जे धड़ जंगल में फेंकल छलै, ई सब विधि विधाता देखलखिन। विधाता कहैत छथिन जे शीलावती कतेक धर्मात्मा, सत्यवादी, परोपकारी छथि। अजितिया व्रत सेहो केने छथि। हुनका संग एतेक अन्याय कोना हुअ देबै। विधि विधाता आपस में बात करैत छथिन। विधि कहै छथिन, हे विधाता, यदि अहाँ हुनक पुत्र के नहीं जीवन देबनि तऽ मृत्यु भवन में कियो सत्य और धर्म पर विश्वास नहीं करत। तखन विधि विधाता जिमुतवाहन के शीलावतीक 7 बेटा के जीवन दै के लेल भेजलखिन। जिमुतवाहन अमृत लऽ के शीलावतीक 7 बेटाक धड़ पर छिड़कि देलखिन। ओ सब जिंदा भऽ गेलाह। उम्हर दासी जे 7 डाला में हुनक बेटाक मूड़ी झाँपि कऽ देने रहथिन, रानी कर्पूरावती हुनका भेजै के लेल संदेश देने रहथिन, ओ लऽ कऽ शीलावतीक ओहिठाम गेली। ओ संदेश शीलावती अपना पुतोह सबके कहलखिन जे एखन अहाँ एहि डाला सबके झपले राखू और एकरा एहि डाला के गोसाउनी घर में भगवती लग आगू में राखि दियौ। पहिले अहाँ सब गोटे पहिर ओढ़ि सजि धजि कऽ जितवाहनक पूजा कऽ जितिया कथा सुनि लिअ, तखन ई संदेश उघारब। सब पुतोह एहिना केलनि। पूजा कथा सुनलाक बाद शीलावती
बहिन कर्पूरावती द्वारा पठाओल संदेश उघाड़लनि तऽ ओ नव पियर कपड़ा में डोरा डोरि सँ बान्हल जलदार नारियल और फल फूल सब छल। शिलावती एक एक नारियल सब पुतोह के खोइछ में देलनि और डोरा डोरि अपना बेटा सबके पहिरे के लेल राखि देलनि। उम्हर कर्पूरावती दासी के पठेलखिन जे जो दासी देख क आ जे शिलावती के घर में कन्ना रोहट होइत छै कि नहीं। दासी बाहर सँ देख आबि गेली और रानी के कहलखिन जे शिलावती के घर में सब गोटे बहुत हंसी खुशी सँ छथि। रानी कर्पूरावती के रहल नहीं गेलनि, ओ अपने शिलावती के घर गेली। ओतय सब के हंसी खुशी देखि मोनहि मोन क्षुब्ध भ गेली। अंत में शिलावती के सब घटना कहि देलखिन। ओहि सँ पहिने कर्पूरावती के शिलावती के सातो पुतोह बहुत आगत स्वागत करैत हुनका आसन पर बैसेने रहथिन, हुनक सेवा शुश्रूषा करे में लागल रहथिन। किछु देर में शिलावती के सातो बेटा, जिनका जिमुत वाहन अमृत छिड़क के जीवित कऽ देने छलखिन, ओ सब घर आबि गेलाह। कर्पूरावती सब के देखी मनहि मन जरैत छली, जरऽ लगली और सोचऽ लगली जे एते मारि देलाक बादो ई सब जीव केना गेल। एम्हर शिलावती धर्मशील भेलाक कारणे हुनका पूर्व जन्मक सब बात याद आबि गेलनि। शिलावती कर्पूरावती के कहलखिन, चलू बहिन, अहाँ नर्मदा नदी के किनार में हम दुनू बहिन फेर से नहाय ले जाइ छी। और हुनका नर्मदा नदी के किनार में कर्पूरावती के लऽ गेलखिन। ओ ओहि पाकैरक गाछ तर गेली और हुनका सब बात बतेलखिन। कर्पूरावती के ओहि ठाम सब बात शिलावती बता देलखिन जे कि पूर्व जन्म में दुनू संगी चील और सियारिन छली और जितिया व्रत केने छली। व्रत भंग क सियारिन आंधी तूफान बारिश में जे अध जलल लाश के आनि जितिया व्रतक राति में खेलैत और भोर में पारण सेहो ओहि लऽ कऽ केलनि। ई सब बात हुनका बतेलखिन। धोधरि में तखनो तक किछु सुखायल हड्डी छल सेहो देखा देलखिन। कर्पूरावती ई सब बात सुनि और देखि बेहोश भ गेली और हुनक मृत्यु ओतहि भ गेलनि। राजा मलय केतु जखन ई बात सुनलनि तऽ ओ रानी कर्पूरावती के ओहि पाकर गाछ तर हुनक अंत्येष्टि क्रिया कऽ देलखिन। आ शिलावती के सातो बेटा के ओ अपन राजपाट सौंपी संन्यास लऽ के भगवानक सेवा पूजा में लागि गेलाह। एहि तरह ई कथा संदेश दैत अछि जे जाको राखे साइयाँ, मारी सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी सो होय। जय जितवाहन भगवान की जय। जय मिथिला, जय मैथिली। सब पबनैतिन के और जे व्रत नहीं केने छथि तिनको जितिया पाबनिक बहुत बहुत शुभकामना।